Hello students, today I am going to start next topic of motion chapter. Today we will see what are the differences between speed and velocity or what are the different types of speed and velocity. ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी का टाइप्स हम लोग देखेंगे आज बेसिकली. ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे स्पीड इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस बाई टाइम. ठीक है, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी हमारे पास था, वेलोसिटी इक्वल टू था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. ठीक है, जहां पे डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस हमारा एक्चुअल डिस्टेंस था, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ था, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस. ठीक है, ये आज हम लोग देखेंगे कि स्पीड की कितने टाइप हैं और वेलोसिटी के कितने टाइप हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड से. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड? तो अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड. ठीक है, तो स्पीड के कितने टाइप हो गए? पहला तुम्हारे पास हो गया यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है? ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास था, इसको हम लोग बोल सकते हैं या फिर तो कांस्टेंट स्पीड. ये हो गया तुम्हारे पास कांस्टेंट स्पीड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं. इसमें क्या है तुम्हारे पास? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, याद रखना डिस्टेंस. ठीक है, चूंकि ये स्पीड है तो डिस्टेंस, अगर ये वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता. ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है इक्वल टाइम पे. नाउ फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है या कोई भी स्ट्रेट पाथ है या कुछ भी है. ठीक है, अगर यहां से मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर. ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर. ठीक है, अब यहां से यहां तक जाने के लिए उसको लगा 1 मिनट, यहां से यहां तक जाने के लिए 1 मिनट, और यहां भी जाने के लिए 1 मिनट. तो ये क्या हो गया? एक यूनिफॉर्म स्पीड हो गया. कैसे? तो हर 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए ये 1 मिनट ही ले रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, अब जरा देखते हैं हम लोग व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, अब अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है? ठीक है, सेकेंड हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. इसको हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं. ठीक है, वेरिएबल स्पीड भी हम लोग इसको बोलते हैं. अब ये वेरिएबल स्पीड है क्या? ठीक है, वेरिएबल स्पीड को डिफाइन करने के लिए 3 कंडीशन, वेरिएबल स्पीड के लिए 3 कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं. कौन कौन सा? तो पहला हमारे पास है अनइक्वल डिस्टेंस. क्योंकि ये स्पीड है तो डिस्टेंस ही लेंगे. अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक पहले के जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, यहां से यहां तक सपोज दैट कि तुम्हारे पास ये है 2 किलोमीटर. ठीक है, और यहां से यहां तक जाने में इसको लगा 1 मिनट. ठीक है, यहां से यहां तक इसका स्पीड हो गया, यहां से यहां तक चलो मान लेते हैं हो गया 3 किलोमीटर, और यहां से यहां तक भी जाने में इसको लगा 1 मिनट. तो क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस, यहां 2 किलोमीटर यहां 3 किलोमीटर, तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसी को क्या पता चलता है कि यहां पे 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको लगा 1 मिनट,
ठीक है, और यहाँ पे 3 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1 मिनट लगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए स्पीड बढ़ा दिया, तभी इसको टाइम कम लगा। इसका मतलब ये थोड़ा स्लो था, ये ज्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड इसका कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, सॉरी अनइक्वल इंटरवल, ओके, अनइक्वल, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा कंडीशन क्या है इसका कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सॉरी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब जैसे यहां ले लेते हैं कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, एग्जांपल के लिए सपोज दैट कि यहां से यहां तक हो गया तुम्हारे पास 5 किलोमीटर और ये भी 5 किलोमीटर। अब यहां से यहां तक जाने के लिए इसको लगा 2 मिनट। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में इसको लगा 1 मिनट। अब इसमें क्या है कि यहां पे डिस्टेंस तो इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस, मगर टाइम इंटरवल क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2 मिनट लगा, ठीक है, और यहां पे 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1 मिनट लगा। मतलब कि यहां से यहां तक जाने के लिए, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया। यहां पे स्पीड कम था, यहां पे स्पीड बढ़ा दिया, मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा, चेंज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। और भी अगर कंडीशन के बारे में बात करें तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब अनइक्वल डिस्टेंस, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास है, ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, इसको यहां से यहां तक ट्रेवल करने में लगा 2 मिनट, ठीक है, और यहां से यहां तक ट्रेवल करने में लगा 10 मिनट। अगर इसका हम लोग स्पीड निकालेंगे भी तो अलग अलग निकलेगा। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये भी क्या हुआ कि अपने स्पीड को बार बार चेंज कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड देखते हैं। व्हाट इज एवरेज स्पीड। थर्ड हमारे पास क्या था, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड देखो क्या हो जाएगा। सिंपली हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, चलो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहां से यहां तक ट्रेवल करने में, अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे, सपोज दैट ये हो गया हमारे पास 30 किलोमीटर, ये लगा इसको 1 आवर। ठीक है, ये हो गया 50 किलोमीटर, ये हो गया 2 आवर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड इसका क्या है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हमारे पास था, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक लगा 30 किलोमीटर प्लस यहां से यहां तक लगा 50 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कितना हो गया, 1 आवर प्लस 2 आवर, कितना हो गया 80/3। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से क्या हुआ कि एवरेज स्पीड किसका निकालते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक हम लोग ए से बी तक गए। अब अगर हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक हम लोग कौन सा वेलोसिटी बताएंगे, ये तो चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग क्या निकाल देते हैं, उसका एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट करके बता देते हैं कि हमारा स्पीड, एवरेज स्पीड इतना था। मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल नहीं किया। अगर ऐसा होता कि यहां से यहां तक इसका स्पीड यूनिफॉर्म रहता, एक ही डिस्टेंस रहता एक ही टाइम पे, तो हम लोग उसको कौन सा स्पीड निकाल देते, यूनिफॉर्म स्पीड एक निकाल करके दे देते। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप,
नेक्स्ट टाइप हमारे पास है फोर्थ नंबर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस हमारे पास स्पीड हो गया स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट ए particular इंस्टेंस ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत ही कम समय, ठीक है, वेरी स्मॉल इंस्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है, ये होता है बहुत ही कम समय के लिए। इसमें क्या होता है तुम्हारे पास कि अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो एक सेकंड के लिए, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर कोई व्हीकल मूव कर रही है तो हमारे सामने से अगर कोई गुजरी, तो जिस समय हमारे सामने से गुजरी उस छोटे समय के लिए उसका स्पीड कितना था, हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने का हो गया dx/dt। ठीक है, कैसे यहां पे हो गया? x क्या हो गया? डिस्टेंस, उस स्मॉल टाइम के लिए, जिस छोटे टाइम के लिए जो डिस्टेंस कवर किया वो हो गया डिस्टेंस। ठीक है, और t क्या हो गया? टाइम, स्मॉल इंस्टेंट। ठीक है, या फिर तो आप इसको, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका हो गया। अब देखो कि अगर मान लेते हैं कि किसी ग्राफ में, ग्राफ के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, किसी ग्राफ में ये हो गया स्पीड का, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। अब किसी ग्राफ में मान लेते हैं कि हमको यहां से, मान लेते हैं कि पॉइंट ए से बी तक का इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं कि ये हो गया x1 y1, x2 y2। ठीक है, तो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग इसको निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए कि मान लेते हैं कि हम लोग यहां ले लेते हैं 2 3, ठीक है, और यहां पे ले लेते हैं 4 5। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड यहां से यहां तक का इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। तो y2 किसको लेते हैं? ये हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, बाद वाले को हम लोग y बोलते हैं, तो y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 बाई, ठीक है, x2 माइनस x1। ठीक है, फर्स्ट वाले को x2 माइनस x1 बोलते हैं, तो x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2/2 कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर या 1 मिनट। ठीक है, इस तरह से स्पीड निकाल सकते हैं। और अगर किसी ग्राफ में यहां का एंगल दिया हुआ है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, कंपटीशन वगैरह में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अब जरा से हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी? ठीक है, वेलोसिटी, जिस तरह से हमारे पास स्पीड के इतने सारे फॉर्म थे उस तरह से वेलोसिटी के भी बहुत सारे फॉर्म हैं। कौन कौन सा है? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास हो गया क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया? इसमें इक्वल, उसमें क्या था? डिस्टेंस, क्योंकि वो स्पीड था। इसमें क्या? वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो हम लोग उसको बोल देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर कोई
किसी भी रास्ते पे मान लेते हैं कि जो कोई सॉरी, अगर कोई सपोज दैट कि 1 मीटर, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से मान लेते हैं ABCD, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे उतर रहा है, ठीक है, तो सपोज दैट कि अगर वो ऐसे A से B फिर B से C तक जाने में कितना लिया, 1 मिनट, ठीक है, टोटल 2 मीटर को ट्रेवल करने के लिए, फिर C से D और D से E तक जाने में फिर से लगा 1 मिनट, मगर डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब √2, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, √2। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने के लिए इक्वल टाइम ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पे स्पीड भी आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस भी इसका सेम है, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में 2 मीटर यहां भी लगा, 2 मीटर यहां भी लगा, तो स्पीड भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास था यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखते हैं, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या था, तो हमारे पास जैसे स्पीड में था, क्या था हमारे पास की अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे अभी हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या लोग लिए, ये हमारे पास कंडीशन था 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ठीक है, और फिर ये 90 डिग्री, और यहां से यहां तक ये हो गया 1 मीटर, और ये हो गया 3 मीटर, ठीक है, और यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए लगा इसको 1 मिनट, और फिर यहां से वापस आने में ABCDE, ए से बी फिर बी से सी तक जाने में इसको टोटल टाइम लगा 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, कितना है, √2, ठीक है। अब फिर से सी से डी और डी से ई तक आने में इसने अपना स्पीड बढ़ा दिया, इसने अपना फास्टिंग बढ़ा दिया, ठीक है, फास्ट कर दिया अपने आप को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, यहां से यहां तक लगा इसको 1 मिनट, ठीक है, मगर डिस्प्लेसमेंट तो सेम नहीं है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मींस √10। यहां पे डिस्प्लेसमेंट √2 था, 1 मिनट लगा, √10 था, फिर से 1 मिनट लगा, डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं था, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी तरह से अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर रहा है, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे, मान लो कि हमारे पास अगर यहां से यहां तक है 1 किलोमीटर, ठीक है, और फिर से ये यहां से यहां तक जाने में 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो अगर मान लेते चलो 1 किलोमीटर ही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक लगा इसको 2 मिनट, और ये लग गया 5 मिनट। क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है मगर टाइम क्या लगा, अनइक्वल। तो ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई भी अगर अनइक्वल रहा तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। अब हमारे पास है थर्ड, इसका एक थर्ड कंडीशन क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड में हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी
व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ठीक है। सिंपली वी कैन डिफाइन एवरेज वेलोसिटी एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कि किसी पाथ पे ए से बी तक जाने में इसको लगा 2 आवर, ठीक है, और चलो 20 आवर इन 20 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। नेक्स्ट बी से सी तक जाने में लगा 50 किलोमीटर इन 2 आवर। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 प्लस 50 बाई टोटल टाइम 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 70/3, ठीक है। ये हो गया किलोमीटर पर आवर, क्या हो गया ये? पर आवर, क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लास्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? 4 नंबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए particular instance of time, ठीक है। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, किसी थोड़े समय के लिए उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt, यहां पे x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और t क्या हो जाएगा? टाइम, ओके। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, वी विल सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, ए कार ट्रेवल 30 किलोमीटर इन 2 आवर, 40 किलोमीटर इन 3 आवर एंड लास्ट 30 किलोमीटर इन 5 आवर, ठीक है। मान लो कि ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक इसका है 30 किलोमीटर, कितने टाइम इसको लगे? 2 आवर, ठीक है। अब बी से सी तक सपोज दैट कि ये हो गया 40 किलोमीटर, कितना लगा इसको? 3 आवर। और सी से डी तक 30 किलोमीटर, कितना लगा? 5 आवर। हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सॉरी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का भी देखेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 30 प्लस 40 प्लस 30 बाई, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 5, तो टोटल कितना हो गया? 100/10, दैट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया? इसका एवरेज स्पीड। अब अगर देखो कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर मान लो ए से डी तक अगर हमारे पास कोई स्पीड पूछता है तो हमारे पास ए से बी तक तो स्पीड चेंज होते गया, अनइक्वल स्पीड है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया एवरेज स्पीड। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ठीक है, और जाने में 2 आवर,
ठीक है। अगर कोई कार है वो ए से बी तक जाता है, 2 घंटे उसको लग गए, ठीक है, और वापस आने में ए से बी तक जाने में उसको लग गया 2 घंटा, 2 आवर, और वापस बी से ए तक, ठीक है, वापस बी से ए तक, ये ए से बी तक जाने में लगा 2 घंटा, और वापस बी से ए आने पर इसको लग गए 5 आवर, 3 आवर, ठीक है। अब इसका निकालना हम लोगों को एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज पहले स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड पहले निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? तो टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास? तो जाने में 5, ए से बी तक जाने में 50, फिर वापस बी से ए तक आने में 50, ठीक है। टाइम कितना लगा? जाने में 2 और आने में 3, 100/5, दैट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया? इसका एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करती है, एवरेज स्पीड निकल गया। एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास देखो दिया हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से बी तक पहले गया, उसके बाद फिर बी से ए तक वापस आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यही है। तो जब ये ए से बी और वापस बी से ए तक आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, ठीक है। बट टाइम नेवर 0, टाइम कभी 0 नहीं होता है। जाने में इसको लगा 2 घंटा, आने में लगा 3 घंटा, 0/5, दैट मीन्स 0 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है।